तो दुनिया में आपको बहुत से एडवांस और खतरनाक हथियार देखने को मिल जाएंगे। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी से वेपन्स बनाई जाती हैं कि इंसान देखकर दंग रह जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक बनाई गई सबसे छोटी गन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 9, C1ST रिवॉल्वर। दोस्तों शायद आपने पहले बहुत सी रिवॉल्वर्स देखी होंगी। यूजुअली इनका वेट काफी ज्यादा होता है और ये साइज में भी अच्छी खासी बड़ी होती है। लेकिन ये जो टाइनी रिवॉल्वर आप देख रहे हैं, ये दुनिया में आज तक बनाई जाने वाली सबसे छोटी गन है। C1ST रिवॉल्वर का साइज सिर्फ 5 सेंटीमीटर होता है। देखने में ये एक टॉय लगता है, लेकिन ये एक रियल गन की तरह परफेक्टली काम करती है। इवन इस गन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इस छोटी रिवॉल्वर के राउंड्स भी बहुत ही छोटे होते हैं। इसके अंदर 2.3 मिलीमीटर कैलिबर की गोली डाली जाती है। जब इस गन से बुलेट फायर की जाती है तो ये 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। ये छोटी सी गन ज्यादा डैमेज तो नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट जिसके जिस्म पर ये लगेगी वहां दर्द तो जरूर होगा। सबसे शॉकिंग बात ये है कि इस तरह की एक गन की कीमत 9,30,000 रुपए से भी ज्यादा है। इतनी छोटी होने के बावजूद ये गन अमेरिका के अंदर बैन है। ये रिवॉल्वर सच में कमाल है। नंबर 8, टाइनी मशीन गन्स। दोस्तों ये जो अमेजिंग मशीन गन्स आप देख रहे हैं, ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल रियल वर्किंग वेपन्स हैं। इन गन्स को रशिया के एक वेपन मास्टर सर्गी सैनिकोव ने बनाया है। सर्गी एक फॉर्मर इंजीनियर हैं और इन्होंने जिस महारत से इन टाइनी गन्स को बनाया है, ये सच में कमाल है। इन गन्स में AK-47 और कई रियल गन्स की कॉपीज शामिल हैं। इन्होंने इन गन्स को बनाते वक्त हर सिंगल डिटेल का भी ख्याल रखा है। ये गन्स ना सिर्फ फायर कर सकती हैं, बल्कि ये लोड करने का भी साउंड निकालती हैं। सर्गी ने एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी स्मॉल वेपन्स बनाई हैं। ये गन्स इतनी रियलिस्टिक हैं कि आप बड़ी और छोटी AK-47 में फर्क तलाश नहीं कर पाएंगे। इवन इन गन्स के अंदर का मैकेनिज्म भी सेम रियल गन जैसा ही होता है। ये सारी वेपन्स स्टील से बनी हुई हैं और रियली ऐसी गन्स हाथों से बनाना आसान काम नहीं है। इनकी बनाई गई तमाम गन्स शूटिंग कर सकती हैं और इनका साइज सिर्फ चंद इंच होता है। ये टाइनी गन्स रियली पीस ऑफ आर्ट हैं। नंबर 7, स्मॉलेस्ट कैनन्स। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पुराने जमाने में तोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार था। तोपों को ऑलमोस्ट हिस्ट्री की हर जंग में ही यूज किया गया है। लेकिन ये जो कैनन्स आप देख रहे हैं, ये दुनिया में आज तक बनाई गई सबसे छोटी तोपें हैं। देखने में ये बच्चों के टॉयज लगते हैं, लेकिन ये स्मॉल कैनन्स बहुत ही खतरनाक हैं और बिल्कुल असली तोप की तरह कैनन बॉल फायर कर सकती हैं। इस तोप में 4 मिलीमीटर की स्मॉल बॉल डाली जाती है, जो कि 3-4 सोडा कैंस को एक ही झटके में डैमेज कर सकती है। जब इस कैनन में बॉल लोड करके फायर किया जाता है तो ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। इस गन का वजन सिर्फ 30 ग्राम होता है। ये तोपें रियली इनक्रेडिबल हैं। नंबर 6, लाइफ गार्ड। दोस्तों इस चीज को पहली बार देखने से ये एक कार्ड होल्डर लगता है जो कि कोई भी शख्स अपनी पॉकेट में रख सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक सिंगल शॉट पिस्टल है। इसका साइज एक क्रेडिट कार्ड जितना होता है। जरूरत पड़ने पर ये एक सेकंड में एक सेल्फ डिफेंस पिस्टल बन जाता है। ये 22 कैलिबर की बुलेट शूट करता है। इस गन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसका ट्रिगर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इसे ओपन करके यूज किया जा सकता है। इस पोर्टेबल गन से दुश्मन को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है और इसे सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करने की परमिशन भी है। लाइफ गार्ड के सिंगल पीस सेट को आप $400 में खरीद सकते हैं। नंबर 5, रिंग पिस्टल। दोस्तों आप इसे बहुत से लोग चांदी की रिंग्स पहनते होंगे, लेकिन अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो इसकी बजाय आप ये रिंग पिस्टल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक 6 राउंड टाइनी वेपन है। इस गन को आप एक रिंग की तरह फिंगर में पहन सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस गन का ट्रिगर इसके लेफ्ट साइड पर होता है। इस गन का पूरा मैकेनिज्म बहुत ही स्मॉल बनाया गया है। आपको सिर्फ अपने थंब से ट्रिगर प्रेस करना होगा। 5 कैलिबर की गोली इस गन से शूट हो जाएगी। असल में इस गन का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें कोई सेफ्टी नहीं है। ये दुश्मन से ज्यादा पहनने वाले को नुकसान पहुंचा सकती है। इस गन की प्रोडक्शन कई डेकेड्स पहले ही बंद कर दी गई थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल सेफ्टी नहीं थी।
लेकिन बहरहाल ये टाइनी वेपन वाकई में कमाल की थी। नंबर 4, मिनी क्रॉसबो। दोस्तों आपने पहले कई क्रॉसबो देखे होंगे। तीर और कमान सदियों से ही इंसान के लिए जबरदस्त हथियार का काम करते आ रहे हैं। अब तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये जो स्मॉल क्रॉसबो आप देख रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल है। ये आम बड़े क्रॉसबो से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। इससे निकलने वाली पिन 164 फुट पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करती है, और अगर ये किसी को लग जाए तो इसे जिस्म से सिर्फ डॉक्टर ही बाहर निकाल सकेगा। इस क्रॉसबो का साइज सिर्फ 30 सेंटीमीटर होता है। इतना छोटा होने के बावजूद इसका ट्रिगर 2.5 किलो की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये किसी दुश्मन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है, और इवन इससे निकलने वाली पिन से इंसान की मौत भी वाकया हो सकती है। ये मिनी वेपन रियली बहुत खतरनाक है। नंबर 3, ग्लव गन। दोस्तों ये जो ग्लव गन आप देख रहे हैं ये गन वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वेंट की गई थी। इस गन को सोल्जर्स के ग्लव्स के साथ फिक्स किया गया था। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान था। ये वन शॉट गन थी और इसका सिंगल शॉट भी काफी पावरफुल था। इस गन को अमेरिका के नेवी सोल्जर्स के लिए बनाया गया था। आज तक इन्हें बनाने का मकसद कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि नेवी सोल्जर्स को वन शॉट गन की भला क्या जरूरत होगी, और वो भी ग्लव्स में। इस तरह की 200 गन्स प्रोड्यूस की गई थी, और फॉर्चुनेटली इन्हें कभी यूज नहीं किया गया। इस ग्लव में लगाई गई ये गन साइज में चंद इंच की होती थी, और इसमें एक ही गोली लोड होती थी। ये गन वाकई में बहुत अजीब है। नंबर 2, मिनी शेल। दोस्तों आपने बहुत सी वीडियोस में शेल बॉम्ब्स देखे होंगे। वो साइज में काफी बड़े होते हैं, और कई दफा तो वो इतने भारी होते हैं कि एक सोल्जर इन्हें उठा भी नहीं सकता। लेकिन ये जो मिनी बॉम्ब आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे छोटा शेल है। इसका वजन सिर्फ 3 किलो है। ये हाईली एडवांस फीचर के साथ आता है। इसके अंदर जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे ये दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन लॉक करके हमला करता है। इसके अलावा इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये सिर्फ उसी जगह को तबाह करता है और इर्द गिर्द तबाही नहीं मचाता। इसे खास करके आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइनी शेल रियली इनक्रेडिबल है। नंबर 1, बैड बॉम्ब। दोस्तों अमेरिका ने जापानी शहरों पर हमला करने के लिए दुनिया का सबसे छोटा एरियल बॉम्ब बनाया था। इसका वजन सिर्फ 17 ग्राम था। ये बॉम्ब चमगादड़ों की बॉडी के साथ अटैच करके प्लेन से चमगादड़ों को छोड़ने का प्लान था। इस बैड बॉम्ब में 2 बड़े प्रॉब्लम्स थे। एक तो किसी को पता ही नहीं था कि आखिर चमगादड़ कहां जाकर बैठेंगे और वहां ये ब्लास्ट होगा। दूसरा, ज्यादातर बैट्स गारों और जंगलों की डार्क जगहों पर जाकर बैठते हैं और वहां बॉम्ब्स का कोई फायदा नहीं था, इसलिए इन्हें कभी यूज नहीं किया गया। लेकिन ये बॉम्ब्स रियली बहुत टाइनी थे।